أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सिस्टर शाइन? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अच्छा, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पिछली दफ़ा मैंने पढ़ाया था। और ये पार्ट 3 है। ठीक है, अभी जिन्होंने आगे करना है स्टूडेंट ने वही है, तो उसी का बार बार मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ ताकि इनका पार्ट 3 अच्छा सा हो जाए। और ये पार्ट 3 के साथ साथ इंशाल्लाह एडवांस भी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को ना, तो आप लोगों का एडवांस भी साथ ही हो जाएगा। एडवांस जो टेस्ट होते हैं, उनके 10 लेक्चर होते हैं एडवांस टेस्ट के। और 10 लेक्चर्स कुछ भी नहीं होते। 10 लेक्चर सुने और उसमें से आपने करने हैं पेपर, लेकिन उसमें सब ग्रामर कवर हो जाती है 10 लेक्चर्स में। तो अगर पहले से आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है ना थोड़ा एडवांस। एक तो ये पार्ट 3 है ना। पार्ट 2 कर चुके हैं ये लोग, अब इसके सर्टिफिकेट्स लेंगे और पार्ट 3 में दाखिल होंगे। पार्ट 3 जो है इसमें उनको सारा ये अभी पढ़ाया जाएगा। फिर सारे अबवाब के बारे में और मोतल वगैरह ये सारे गैर सही अफ़आल भी पढ़ाए जाएंगे। और जितने मजीद फी के अबवाब हैं ये सब पढ़ाए जाएंगे। मजहूल भी उसी तरह इसका मजीद फी का। और वो फिर उसका एग्जाम देंगे तो फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगला लेवल आएगा, एडवांस का आएगा। अच्छा, शुरू करते हैं हम गैर सही अफ़आल। इससे क्या समझते हैं गैर सही अफ़आल से? वैसे अफ़आल इसमें वो अफ़आल होते हैं जिसमें हुरूफ मादा मतलब नॉर्मल हुरूफ मादा के अलावा होते हैं, जैसे हमजा हम्म। और या वाव। हम्म। या। हल्फियत, हाँ। और। वाव या हाँ। हमजा। हम्म। हम। या फिर वो तकरार जो होती है मुदाफ, हाँ, मुदाफ, लफ्ज ठीक है की ना। तकरार होती है। हाँ, तकरार होती है, डबल लेटर, ठीक है। दो लेटर जी। एक जैसे आ जाते हैं। जैसे हम्म। हा बाबा, तो बाबा आ गया हब ना। जी, हब्बा युहब्बु, अहब्बा युहब्बु। हाँ, हब्बा या हिब्बू कुछ नहीं होता, वो आता ही नहीं इस बाब से, ठीक है। ये सिर्फ बाब इफ़ाल से आता है, अहब्बा, युहिब्बू और इहबाब। ये हमजा है। हमजा जो है वो तीनों जगह पे आ सकता है। तो ये गैर सही अफ़ाल हो गए ना। सही कौन से होते हैं फिर इसके मुकाबले में? सही क्या होता है, सही फेल सही क्या? जिनमें हौफे मादे जिसमें या और ये वाव नहीं होते, वो सही हम्म। मादे होते हैं जिनमें हाँ, जिनमें हौफे सारे लगे होते लेटर हैं। से, जिनमें सारे लेटर जो ठीक होते हैं वो हेल्दी होते हैं। हेल्दी का मतलब है ठीक। कि जिनमें ये सब चीजें नहीं होती। वो वो अफ़ाल जिनके मादे में हमजा भी नहीं होता और फिलत भी नहीं होता और ये डबल लेटर भी नहीं होता, वो सही अफ़ाल होते हैं, ठीक है। ये गैर सही अफ़ाल है। और सही अफ़ाल जो होते हैं उनमें इसकी मिसाल दें मुझे, जैसे सही अफ़ाल की मिसाल दें। रूट वर्ड बताना है सिर्फ। सही अवाल का हाँ। वो कुछ भी मैम हो सकता है इसका तो, जैसे कोई। खला का खा लाम काफ। खला बिल्कुल। का हाँ, बिल्कुल। इसमें खला का हमजा भी नहीं है, इसमें फिलत भी जी नहीं जी है नॉर्मल जी और जी इसमें डबल लेटर भी नहीं है, तो अब ये हेल्दी है। इसी तरह जलसा हो गया, खराजा हो गया, जी। है ना। अभी मैं दो मिनट हाँ, आती इनमें हूँ। सारे हेल्दी लेटर होते हैं। हेल्दी का मतलब ये है कि सही सालम लेटर होते हैं, ना हमजा होता है ना ये सब। समझ ले, दोबारा मैंने रिपीट करवा दिया आज। अच्छा, अब मैंने क्लास का टाइम लेट किया है लेकिन अभी भी लोगों को पता है। अच्छा, किसी फेल के हरूफ मादम में यानी फा, ऐन या लाम कलमे में किसी जगह पे हमजा आ जाए या एक ही हर्फ 2 मरतबा आ जाए या फेलत बौ या आ जाए, तो फिर वो सही फेल क्या कहलाता है? गैर सही कहलाता है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। उसके बाद गैर सही फेल की दरजैल अकसाम है। नंबर 1 तो मामूज हो गया। मामूज कौन सा फेल होता है? जिसके रूट वर्ड में किसी जगह भी फा, ऐन, लाम, दो हमजे तो नहीं आ सकते, ठीक है। दो हमजे नहीं आ सकते, लेकिन एक हमजा फा कलमे में या ऐन कलमे में या लाम कलमे में एक हमजा आ जाए किसी भी जगह, तो वो फिर महमूज कहलाता है। अच्छा, मुदाफ क्या है? जिसमें
हरफ इल्लत की तकरार हो जाए, दो हरफ इल्लत, एक हरफ इल्लत दो बार आ जाए, जैसे आपको ये मिसाल दी गई है ना। उसके बाद मिसाल क्या होता है, मिसाल जो है अजवफ जो है और नाकिस जो है, ये तीनों मोतल की अकसाम है। तो फेल मोतल क्या होता है, जिसमें कोई हरफ इल्लत आ जाए, वाव या में से कोई एक हरफ आ जाए, या दोनों भी आ सकते हैं। बाज दफा ना एक ही रूट वर्ड में दोनों हरफ भी आ जाते हैं। कम से कम एक आ जाए तो वो मोतल हो जाता है। और फिर फा कलमे में आए तो मिसाल, दोनों में से कोई एक फा कलमे में आए तो मिसाल, अजवफ में आए यानी दरमियान में आए तो फिर वो क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी वो अजवफ दरमियान में आ जाए तो अजवफ, और लाम कलमे में आ जाए तो नाकिस। अब इनकी मिसालें ये सब दी हुई हैं। अब इनके माजी मुजारे सब आने चाहिए, फिर इनकी तब्दीलियां भी पढ़नी है, कैसे तब्दीली होती है। लफीफ क्या होता है, लफीफ किसको कहते हैं, ऐसा फेल जिसके रूपे मादा में दो जगह हरफ इल्लत आ जाए, दो दो जगह हरफ इल्लत आ जाए, फा या लाम कलमे में आ जाए, या ऐन या लाम कलमे में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फा और लाम कलमे में आया है, और यहाँ पर ऐन और लाम कलमे में आया है, और यहाँ पर भी ऐन और लाम कलमे में आया है। तो इसको लफीफ कहते हैं, यानी दो हरफ इल्लत आ जाए। सही है, तो ये लफीफ होता है। फिर लफीफ मकरून होता है। इसमें से लफीफ मकरून कौन सा है और मफरूक कौन सा है, बताएं। कहाँ गई शाइन, आपको आवाज आ रही है मेरी, म्यूट तो नहीं हुआ मेरा। जुबैदा, लफीफ मकरून क्या होता है और मफरूक क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मकरून जो होता है, जो फर्क के साथ होता है, हम्म, हरफ इल्लत। हम्म, और वो जो तो वो तो फर्क वाला तो मफरूक होगा ना। मफरूक होता है जी। और जो फर्क, साथ है हाँ, वो जो अ, साथ होता है वो क्या होता है, मकरून होता है। मकरून होता है सही है ना, जी। जो साथ साथ होता है वो मकरून होता है। मसलन यहाँ पर देखें दोनों हरफ साथ साथ ये मफरूक है, ये फर्क से आ रहे हैं, तो ये जी मफरूक की मिसाल है। जी। मफरूक यानी फर्क है ना, बीच में दूसरा हेल्दी लेटर आ गया है, ये हरफ इल्लत है और ये आपका क्या है, ये भी हरफ इल्लत या। तो बीच में आपका दूसरा लेटर आ गया, तो इसको हम लफीफ की दो किस्में होती है ना, जी जी लफीफ मफरूक होता है और लफीफ मकरून होता है। जी। ये मैं लेसन पढ़ा चुकी हूँ पहले, मैं इसका रिवीजन करा रही थी अभी। मकरून, ठीक है, तो मकरून कर्ण से है और ये फर्क से है। कर्ण, कर्ण क्या होता है, करीन भी होता है, कर्ण भी होता है। करी हाँ, करी करीन भी होता है ना, तो करीन होता है साथी। साथी। तो ये साथ साथ जब आते हैं दोनों हरफ तो वो क्या कहलाता है, लफीफ करीन मकरून कहलाता है। मकरून करीन का मतलब साथी होता है ना, उसी से, जैसे फर्क का मतलब क्या होता है, जुदा करना। जी। फर्क का क्या मतलब है, फर्क, जुदा फर्क करना। जी, जुदा हमारी करना। उर्दू में तो और मानी होते हैं ना, तो इसमें और होते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये मफरूक क्या है, मफरूक की मिसाल ये वाली है, और मकरून की मिसाल जो है वो ये वाली है। दोनों साथ साथ आ रहे हैं हरफ इल्लत, और यहाँ पर भी दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो ये दोनों जो है, ये मकरून की मिसाल है, ये मफरूक की है, ये मकरून की है। ये मकरून की है। अगर आप थोड़ा सा ना क्या कहना चाहिए उसको, घबराएं नहीं, तो आपको सब आता है, ठीक है, सब आता होता है। बस आप लोग घबरा जाते कि हमें तो शायद नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं पढ़ा रही हूँ इतनी मेहनत से, तो कैसे नहीं आएगा। वाव काफ या में अभी ये मफरूक है, ये मकरून है। ये वाव काफ या मफरूक है ये। ये मफरूक है क्योंकि फर्क हो गया ना काफ से बीच में। तो पूरा अटेंटिव होके तो उसको देखा करें और घबराया नहीं करें, बस, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई यहाँ तक। अब हमने इसका हम रिवीजन करें जो पिछली दफा पढ़ा था, ताकि किसी की कोई कमी रह गई है। और ये वो चीजें जो आपकी पार्ट 3 में आने वाली हैं, ठीक है ना।
یہ سب ठीक चीजें है। आपकी पार्ट 3 में आएंगी, और ये आपको करनी है। नाकिस क्या होता है? जिसके रूफ मादा में लाम कलमे में वाव या आ जाए, ठीक है ना, ये पता है ना आपको। जी आज जी। वो तारीफें आपसे नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपसे पहचान करवानी है। अजवफ होता है दरमियान में वाव या आ जाए, वो अजवफ होता है। और मिसाल क्या होता है? फा कलमे में वाव या आ जाए। समझ आ रही है? जी जी। जल्दी जल्दी जी बोला करें। मुदाफ क्या है? मुदाफ क्या होता है? उसमें दो, एक लेटर जो होता है वो रिपीट हो जाता है रूट वर्ड में। रूट वर्ड में एक लेटर रिपीट होके आ रहा होता है 2 मर्तबा, इसलिए उसको मुदाफ कहते हैं। मुदाफ, दाफा युदाइफु, मुदाफ का मतलब होता है दुगना करना, 2 दफा आ रहा होता है। जी सही है, तो होता है ना। तो ये वाला कोई कोई लेटर 2 दफा आ जाए। तो जैसे आप घर की मॉर्गेज देते हैं ना, कोई घर है आपका, आप उसकी मॉर्गेज दे रहे हैं, तो बाद दफा ऐसा होता है कि वो लोग डबल पेमेंट करते हैं, यानी एक की बजाय 2 मंथली पेमेंट कर देते हैं। तो दुगना हो गया ना, जी 2 गुना हो गया। तो अब इसको कहते हैं, ठीक है। जी। तो इस तरीके से होता है, ताकि हमारी जल्दी मॉर्गेज खत्म हो जाए तो हम डबल पे कर देते हैं। मुदाफ का मतलब है डबल। अब हर तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, अभी कोई शिकायत नहीं करेंगे कि हमें नहीं आता। अच्छा, बस। और ये रिपीट भी हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, हम आगे देखते हैं। जब भी फेल गैर सही होगा तो क्या होगा? लाजम उसका इलाज होगा। गैर सही का मतलब है अनहेल्दी, ठीक है, जी अनहेल्दी। कोई भी फेल अनहेल्दी कब होता है? गैर सही कब होता है? जिसमें हमजा आ जाए, या उसमें हरफ इल्लत वाव या आ जाए रूट वर्ड में, फेल के रूट वर्ड में, या उसका कोई लेटर डबल हो जाए, तो वो फेल गैर सही हो जाता है। जब ऐसा फेल होगा तो उसका इलाज लाजमी है, जी। क्योंकि वो पढ़ा पढ़ा नहीं जाता ना अरबों से। तो फिर उसको क्या करते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कहीं तब्दीली कम होती है, कहीं ज्यादा, लेकिन हर तब्दीली एक कायदे के तहत होती है। हर तब्दीली का एक कायदा होता है जो हमने याद करना है, रूल होता है। हमारे बुजुर्गों ने गैर सही अफआल में होने वाली तब्दीलियों के जिस तरह कवायद मुरतब किए, वाकई ही वो काबिले तहसीन है। आपके लिए कवायद बना दिए गए हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ उनको सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई करना है। जैसी सिचुएशन होगी वैसे वो अप्लाई होंगे। सही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे कोई बताए। जी। आइंदा आइंदा आने वाले इस पाक में ज़रूरी कवायद को आसान करके बयान करने की कोशिश की जाएगी हम्म। और मज़ीद कवायद मुताले में इजाफे के साथ मालूम हो जाते हैं। हम्म। अब आइंदा जो सबक आएंगे उनमें वो कवायद आपको बताए जाएंगे, और मैं 2 तरफ से आपको कवायद पढ़ा रही हूँ, यहाँ से भी पढ़ा रही हूँ और वहां से भी पढ़ा रही हूँ, मदीना बुक से भी। ठीक है। जी। अच्छा, महमूज अभी हम पढ़ेंगे। इन सब में से 3 चीजें हमने पढ़ी है, महमूज, मोतल। मोतल क्या होता है? मोतल फिर जिसमें कौन सा? हर्फ इल्लत आ जाए। हरफ इल्लत कहीं पर भी आ जाए, एक आ जाए या 2 हरफ इल्लत आ जाए, वो मोतल हो जाता है। और जी। हरफ इल्लत कितने हैं? 2, या और वाव। वाव और या। पहले वाव आता है फिर या आता है, ठीक है ना, वाव जी या। और उसके बाद कहीं पर भी ये आ जाए, एक आ जाए या 2 आ जाए, फेल बीमार हो जाता है। इल्लत, इल्लत से है ना, मुअत्तल जी। बीमारी से है, तो वो फेल आपका बीमार हो जाता है। अच्छा, 3 चीजें महमूज में क्या होता है? महमूज में रूट वर्ड में क्या होता है? हमजा। हमजा आ जाता है ना। हमजा आ जाए, एक ही जी हमजा आएगा, या शुरू में आएगा या मिडल में आएगा या आखिर में। अगर शुरू में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? मामूजुल फा कहते हैं। हाँ। जैसे आपका अमरा, अमरा में आपका अकला, हमजा क्या है? फा कलमे में आ गया, तो ये मामूजुल जी। फा कहलाएगा। और अगर मिडल में आ जाए, ऐन कलमे में, महमूजुल ऐन। ऐन। और जी मामूजुल लाम क्या होता है? अगर आपका लाम कलमे में, ये फा कलमा होता है रूट वर्ड का, ये ऐन कलमा होता है, ये लाम कलमा होता है। तो ये जी लाम कलमे में अगर आपका हमजा आ जाए तो उसको महमूजुल लाम कहते हैं। ये मिडल वाला ऐन होता है, पहला वाला फा होता है, ये तो सबको पता है ना। जी। जी जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, महमूजुल फा में तब्दीलियां ज्यादा होती हैं। मामूजुल फा यानी ये वाली सिचुएशन, इसमें तब्दीलियां ज्यादा होती हैं। और ये जो है ऐन और लाम है, इसमें तब्दीली बहुत कम
बहुत ही कम होती है। हम्म मामूल यानी तब्दीली आपने कहाँ करनी है? मामूजुल फा में करनी है, यहीं पे तब्दीली होगी। अच्छा, मामूजुल फा में अगर किसी लफ्ज में दो हमजे इकट्ठे हो जाएं, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक हमजा तो रूट वर्ड का होगा, जाहिर है ना, जी और एक जी हमजा बाहर से भी आ जाए, जी। तो इस तरह क्या करते हैं फिर? दो हमजे इकट्ठे हो जाएं तो क्या करते हैं, बताएं? मर्ज मर्ज करके खड़ी जबर लगा देते हैं। मर्ज करते हैं। दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत से, हरकत यहाँ पर हरकत क्या है? जबर है। तो जबर। जबर किसके बराबर होती है? अलिफ के बराबर। ये आपको सवाल आ सकता है टेस्ट में कि जबर किसके बराबर है? अलिफ के बराबर है। तो ये आपने याद रखना है। और पेश जेर किसके बराबर है? या या के या के। तो अगर जेर आ रही है इस पहले वाले लेटर के, पहले वाले हमजे के नीचे जेर आ रही है, तो फिर या में बदलना है। और अगर पेश आ रही है तो पेश किसके बराबर होता है? वाव के वो वाव के। तो आपने क्या करना है फिर? आपने वाव में बदलना है, दूसरे हमजे को वाव में बदलना है, अगर पीछे पेश है तो। सही है ना? अगर जी पीछे जबर है तब तो आप अलिफ में बदलेंगे, जेर है तो या में बदलेंगे, और पेश है तो वाव में बदलेंगे। अब यहाँ पे जबर है तो क्या हुआ? दूसरे हमजे को आपने किस में बदला? जबर बराबर होता है अलिफ के, तो आपने दूसरे हमजे को अलिफ में बदल दिया। अब जी जब आपने अलिफ में बदल दिया तो दो अलिफ इकट्ठे हो गए ना। जी तो जी अब आप ये करेंगे कि इसके ऊपर मत डाल देंगे, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब जी कुरान में कैसे लिखा होता है? कुरान में ऐसे लिखा होता है। और हमारे जो देसी होते हैं, जैसे आम लिखते हैं ना, आम। आम तो सभी ने खाया है। अब आम जो है उस पे प्री वाली मत डली होती है, तो हम उसको आम बोलते हैं ना, लंबा करके बोलते हैं ना, मत पढ़ते हैं ना उसके ऊपर। जी तो ये होता है। तो अरबी में भी इसी तरह आपका ये बड़ी खड़ी जबर जो होती है, ये भी दो अलिफ के बराबर होती है। तो ये दो अलिफ हो गए, और फिर इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, अगर किसी लफ्ज में साकिन हमजा से पहले कोई और हर्फ, एक तो रूल ये हो गया ना कि हमजा आ जाए और दूसरा हमजा साकिन हो, पहला मुतारिक हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुआफिक, मुआफिक समझते हैं ना, जी पहले हमजे की हरकत के मुआफिक हरफ में बदल देते हैं। तो पहला हमजा जो था उसकी हरकत जबर थी, तो उसके मुआफिक हरफ अलिफ होता है। जबर के जबर के मुआफिक जो होता है, हरकत के मुआफिक करना है ना, तो हरकत जो जबर जो है वो अलिफ कर, तो इसको अलिफ, दूसरे वाले को अलिफ में बदली कर दिया, तो ये बन गया ना, ये बन गया, ठीक है। क्योंकि जी इसको पढ़ना मुश्किल है ना, इसमें झटका आ रहा है। अमरू, अरबों को तो बहुत मुश्किल लगेगा अमरू पढ़ना, उनको तो बड़ी तकलीफ होती है, उनकी जुबान से उनके मुंह से निकलता ही नहीं। जैसे हमारा कभी कभी हम देखें, एक दो हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे भी हलक से नहीं निकलती, मसलन ऐन नहीं निकलता लोगों का, है ना? जी हा हाँ नहीं नहीं निकल निकल हा नहीं निकलता, तो वो क्यों नहीं निकलता? इसी तरह अरबों का भी कुछ नहीं निकलती, उनके भी कुछ ऐसी चीजें जो नहीं निकलती। तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको अलिफ में बदल देते हैं। अब जब अलिफ में बदल देते हैं तो फिर उनके लिए आसानी हो जाती है, उसको आ पढ़ लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, ठीक है। जी तो ये इस तरह आ पढ़ना आसान हो जाता है ना, बजाय इसके कि वो आ कुलू पढ़े, है ना। तो उसके मुकाबले में आ कुलू पढ़ना आसान है ना। इसमें तो झटका आएगा, दूसरा हमजा है ये तो हमजा है, तो यहाँ हमजा हो तो झटका होता है। देखिए इस तरह पढ़े आप, जरा इसको पढ़ें, झटका आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताएं। जी आएगा। आएगा, हमजा आ गया ना। अगर इसको जी बा लिखा हो तो बा में तो कुछ हम झटका नहीं है, जी बा पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर कोई हरकत लगाते हैं, कोई भी हरकत आप इसके ऊपर लगाएं, सुकून डाल दें, हमजा डाल दें, कुछ भी डाल दें, या जबर डाल दें, वो आपका झटका आ जाएगा वहां पे। तो वो झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहते हैं झटका नहीं चाहिए हमें, है ना। तो फिर वो उसको अलिफ में चेंज करके आसान कर आमरा कर लेते हैं। अच्छा, ये अब मुझे बताएं कौन से सीगा है? आपको क्या लगता है ये कौन सा सीगा है? माजी का पहला हाँ सीगा है, मुजारे का पहला सीगा है, कौन सा सीगा है ये? आमुरो आमुरो मीनिंग इसमें क्या? इसका मुजारे मीनिंग का क्या? है ना, मुजारे का माजी को- 13 से का है ना उसका।
हाँ। ये माजी कैसे हो सकता है जुबैदा, इसके आखिर में तो जबर नहीं आ रही ना। नहीं नहीं सॉरी, वो मैं मुजारे का खलील से। नहीं नहीं, अफअला। मैं इसलिए तो मैं ये सवाल कर रही हूँ ना, आपको पता चले कि ये सीगा कौन सा है, कौन से सीगे में जाके तब्दीली आई है। ठीक है ना। तो ये सीगा माजी का पहला सीगा नहीं है, मुजारे का भी पहला नहीं है, क्योंकि उसमें तो या आती है, चौथे जी में ता अच्छा, आती मुतारे है का फिर। 13वां सीगा है। हाँ, 13वां सीगा है। ये 13। ये जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना, इससे आपका दिमाग खुलता है, एकदम से मैंने सवाल कर लिया अच्छा भाई, और आप तो कहेंगे अच्छा भाई ये तो माजी का पहला सीगा है, क्योंकि पहले माजी का पहला ही सीगा बनाया जाता है, तो बना दिया। माजी में हमेशा यहाँ जबर आती है, मुजारे में हमेशा पेश आती है, लेकिन ये मुजारे का भी पहला सीगा नहीं है, वो या मुरु तामुरु तामुरु, और फिर क्या होता है, अमरू। हाँ, उनमें झटका आता है, या अमरू में भी तक झटका आएगा, तामरू में भी झटका आएगा, और उसके बाद 13वें सीगे में जब जाएंगे ना, तो वहां पे झटका ना मुश्किल हो जाता है, दो हमजे इकट्ठे हो जाते हैं। शुरू में मुश्किल नहीं है, क्योंकि दो हमजे नहीं आए, या अमरू में दो हमजे नहीं आए, तामरू में नहीं आए, फिर तामरू में नहीं आए, फिर उसके बाद आपका आमरू में दो झटके आ गए, आमरू। एक आपका हमजा कौन सा है, वो अमरा का हमजा है रूट वर्ड का, और एक हमजा आपका अना जमीर वाला आ गया। जुबैदा समझ आ रही है। जी 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 तो ये जी 13वां सीगा है, फेले जी मुजारे का, पेश आ रही है आखिर में, और ये शुरू का नहीं है। शुरू में या आ रहा है, उसमें झटका दे देंगे, उनको मुश्किल नहीं है, ताअमुरु में भी दे देंगे, दोबारा ताअमुरु भी बोल देंगे, लेकिन जब यहां पर आएंगे तो उनको बहुत मुश्किल हो रही है। इस जी 13वें सीगे में आके वो फंस गए हैं, अब उनको क्या करना है, अब उनसे झटका नहीं निकल रहा। अब वो क्या करेंगे, दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक जो हरफ होता है उससे बदलेंगे, तो जबर के मुताबिक अलिफ ही होता है ना, तो इसको वो जी अलिफ में चेंज कर देंगे। अब उनको क्या होगा, पढ़ना आसान हो जाएगा, दो अलिफ खुद लगाएंगे और ऊपर खड़ी जबर दे देंगे। सबको ये बात क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको ये ना कहे कि यहाँ पे ये 13वां सीगा नहीं है और पहला सीगा है और चौथा सीगा है। पहली बात कि ये मुजारे है, पेश ये भी वही चीज है, इसी में जाके प्रॉब्लम होगी। हमजा का जो कायदा, जहाँ पे पढ़ना मुश्किल होता है ना, या जहाँ पे रूल अप्लाई करना पड़ता है हमजा का, कह रहे हैं ना मामूजुल फा में करना पड़ता है, उसी में तब्दीली आती है और कहीं नहीं आती। तो क्या ये मामूजुल फा नहीं है, मुझे बताएं। ये है मामूजुल फा मामूद नहीं है। फाई है। अकला, है। अकला में आपका रूट वर्ड में हमजा पहले लेटर पे फा में आ रहा है, फा कलमे में आ रहा है, तो उसके अंदर भी कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, माजी में तो बिल्कुल नहीं होगी, माजी में तो होनी ही नहीं। मुजारे के 13वें सीगे में जाके आपको प्रॉब्लम होगी, वहां पे दो हमजे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे बाबे बाबे फाल में क्या होता है, हमजा मीम नून आपका रूट वर्ड होता है, वो तो मजीद फी की बात कर रही हूँ ना अभी, ये तो सुलासी मुजरद है। अच्छा, उसमें क्या होता है, एक हमजा का रूट वर्ड है और एक बाबे फाल का रूट वर्ड आ गया, दो हमजे इकट्ठे हो गए, ये हो गया ना अफअला के वजन पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना, जब भी दो हमजे इकट्ठे होंगे अरब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और वो चंद जगहों पे होता है। बाब इफाल में होता है, बाब इफ्तियाल में कहीं एक जगह पे होता है, ठीक है, इफ्तियाल में, और यहाँ पर होता है, तीन जगहें हैं। ये तीन जगहें जब भी आएंगी आपने क्या करना है, दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक बदलना है। अगर जबर है तो अलिफ में बदलेंगे। इसको आप क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मुझे बताए कोई, कैसे करेंगे ये दो हमजे, कैसे हम दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक अलिफ हरफ से बदलना है ना, तो जी क्या बन जाएगा जी। ये दोनों प्लस होके। आमना। आमना हाँ, आमन। इसको आप इस तरह लिख लेंगे जैसे यहाँ पे भी लिखा है ये वाला, जी। और जी आगे मीम नून लगा दे। अब उसको पढ़ना आसान हो गया ना अरब को, जी उसका जी। ये गले से नहीं निकलता। ठीक है। तो ये मना उसको पढ़ना मुश्किल है, पूरी गर्दान करनी है, तो उसने पहला सीगा बना लिया, आमना आमना पहला बना लिया, तो पूरी गर्दान बन जाएगी, पहले सीगे में तब्दीली आई है। ठीक है। तो जी ये बाब इफ्तियाल में, इसमें बाब इफाल में तब्दीली आती है, बाब ये वाला कौन सा है, मामूज की बात हो रही है ना, मामूज के कवायद पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर यहाँ पे ये कौन सा बाब है, आमरा या मुरू, बाब नून है ना, अकला या खुलू, ये बाब नून, बाब नून में ही ज्यादा तब्दीली आती है, हमजा में बाब नून में ही ज्यादा तब्दीली आती है।
बाकी अबवाब में नहीं आती, नून में ज्यादा आती है। और फिर कहाँ पर आती है, एक तो माजी में आती ही नहीं, मुजारे में जाके 13वें कलमे में आती है, सलासी मुजरद में, 13वें सीगे में। और फिर बाब फाल में आती है और बाब इफ्तियाल में आती है। बस इसको कहते हैं लाजमी तब्दीली। लाजमी तब्दीली है ये, आपने करनी ही करनी है। ठीक है। दूसरी क्या है, यहां पर जो तब्दीली हो रही है, ये वाली तब्दीली इख्तियारी तब्दीली है। आपकी मर्जी है करें, आपकी मर्जी है नहीं करें। सुन भी पढ़ सकते हैं और रा सुन भी पढ़ सकते हैं। और ये कब होगा, जब आपका, ठीक है, हमजा तो आ रहा है, लेकिन हमजे से पहले एक और हमजा नहीं आ रहा, बल्कि कोई और लेटर आ रहा है, कोई और लेटर आ रहा है, हमजा नहीं आ रहा। तो दो हमजे होंगे तो अलिफ में बदली बदली करेंगे। लेकिन अगर कोई और लेटर आ रहा है तो फिर आप इसको सुन भी पढ़ सकते हैं, मुश्किल नहीं है, अरब आराम से पढ़ सकता है। ठीक है। और रा सुन भी पढ़ सकते हैं, जे बुन भी पढ़ सकते हैं, और जी बुन भी पढ़ सकते हैं। ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं, मुमिनुन। मुमिनुन तो कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले तो वो गलत नहीं है। ठीक है। तो ये ये इख्तियारी कायदा है, इख्तियारी, आप करें या ना करें। और ये वाला लाजमी कायदा है, इसमें आपने चेंजिंग करनी है। तो इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसको आप निकाल ही दें, बस आपका ये वाला रह गया। और ये कब होता है, जब दो हमजे इकट्ठे होते हैं। अब पीछे वाले हमजे की हरकत को देखना है। वो अगर जबर है तो इसको अलिफ में बदले करेंगे, पीछे अगर जेर है तो इसको या में बदली करेंगे, पीछे अगर पेश है तो इसको वाव में चेंज करेंगे। जब सिचुएशन आएगी आपने ये काम करना है, वरना अरब को बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में, चाहे दो हमजे इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, समझ आ गई ना? अभी आप लोगों को कोई इधर सवाल है तो बता दें, फिर मैं आगे चलती हूँ। तो ये हमजा के सब कवानीन है, दो ही कवानीन है, एक लाजमी है और एक इख्तियारी है। और ये भी जो महमूस। है बाब नून से ज्यादा आता है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें क्या होता है, देखिए ये दोनों फेल किससे आ रहे हैं, बाब नून से आ रहे हैं, सुलासी मुजरद नून बाब से आ रहे हैं, नसरा से आ रहे हैं। ऐसे ही है ना? जी जी। अमरा, अमरा या, यअमुर अमरा मुजारे क्या बनेगा, या यअमुरु या मुरु। तो या में आप देखें या मुरु, ये हो गया। अब या मुरु पढ़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें दो हमजे इकट्ठे नहीं हुए और इसमें भी दो हमजे इकट्ठे नहीं हुए, तो उनको पढ़ना मुश्किल नहीं है। अमरा की गर्दान आप अमरा से कर लेंगे पूरी, ठीक है, और या मुरु की या मुरु से कर देंगे। लेकिन या मुरु में जब आप 13वें सीगे में आएंगे तो वहां पे दो हमजे इकट्ठे हो जाएंगे। एक हमजा तो ये वाले है, और एक यहाँ आना जमीर का आ जाएगा, है ना? या जी दा जी अलिफ जी नून का हमजा आ जाएगा, वो भी हमजा असली होता है। ठीक है, वो हमजा भी हम्म असली होता है, वसली नहीं होता। जी अगर आपसे मैं हमजा असली पूछूं कि हमजा असली कौन कौन से हैं, तो ये वाला हमजा कौन सा है, ये हमजा असली है, जी अना जमीर वाला। जी ये वाला तो असली है ही, वो तो रूट वर्ड में तो असली ही आता है ना? जी बसरी तो जी नहीं जी आ सकता ना, रूट वर्ड में तो हमजा असली ही आता है। और यहाँ पर जो है वो आपका जो हमजा है वो भी असली आता है, बाप उसमें। अब पूरी गर्दान करके ले आए, या मरू या मुरानी या मरून, जितनी भी करनी है। और आगे जब आएंगे, यहाँ पर आएंगे ना अना जमीर वाले में, तो दो हमजे इकट्ठे आमु हो जाएंगे, है ना? आमु जी तो जी बस ये एक तब्दीली करनी है आपने, वो भी मुजारे में करनी है और वो भी 13वें सीगे में करनी है। ठीक है। जी। अच्छा, जी दादा अगर ये फेल अमर हो तो फिर भी उसमें फेल अमर का में भी तो लगाएंगे इसको फेल फेल अमर अमर है जैसे तो आमन हाँ, हाँ, कर। आमना है नहीं आमना नहीं, जैसे आपके ये दोनों फेल है ना, तो इनका तो स्पेशल बनता है। बाकियों का ये दो स्पेशल तरीके से बनते हैं, मैं आपको बना के, ये भी अच्छा सा फर्क किया आपने। और ये दो जो हैं, बल्कि एक और भी होता है, खुज, आखजा भी होता है ना। तो जी उस खुश ये तीन फेल होते हैं जिनका जाके अमर बनता है स्पेशल तरीके से। आखजा, आमरा, आकला, तीनों माजी है ना, अभी मैं तीनों माजी बता रही हूँ। अच्छा, उनके 7वें सीगे में जाए तो वहां से या आप मुजारे के पहले सीगे से भी बना लें तो कोई अर्ज नहीं होता। तो वो आप बना लें, और सिचुएशन अगर आ जाती है आपकी तो आप करें। अब देखें इसको कैसे बनाएंगे, बताएं। हमारा मुर्ग नहीं, आप मु- बताएं ना, मुझे करके बताना है ना, सबको जी नहीं जी आता। जी जी तो ये जी क्या है, आपका क्या बन जाएगा,
ये आपका कौन सा सीगा है, मुजारे का है ना, और ये तो 13वां है तेरहवां ना। है। आपने जी 7वां जी सीगा यहाँ पे लाना है और ताअमुरु आएगा। जी तअमुरु। इसमें एक ही हमजा है, ठीक है, ताअमुरु ये 7वां सीगा है। अब इसे आपने जी अमर बनाना है। जी अगर आपने ये बना लिया तो ताकुलू से ये भी बना सकते हैं, और फिर ताखुजू से ताखुजू का भी बना मैं सकते हैं। बनाऊं उस्ताजा, मैं बनाऊं? हाँ बनाएं, कैसे बनाएंगे? पहले जो है उसको साकिन करेंगे आखिरी लफ्ज को, और ता को गिरा देंगे। इधर से शुरू, उल्टा क्यों शुरू होते हैं आप लोग, मुझे सॉरी ये समझ सॉरी नहीं आता। सॉरी, ता को गिरा देंगे, हम्म, अलामत मुदारे, हम्म, इसको साकिन कर देंगे लास्ट वाले को। हम्म। और ये अभी एक साकिन है तो इसको हम गिरा देंगे, बिल्कुल गिरा देंगे तो मुर बन जाएगा। मुड़ बन जाएगा। बजाय इसके हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब यहाँ पे साकिन होता है और पढ़ा नहीं जाता तो एक हमजा और लाते हैं, है ना, जी 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 जब साकिन हरफ आता है। लेकिन अगर हमजा आ रहा हो तो फिर हमजे को ही गिरा देते हैं। जी ये एक और मुर। हमजा तब लाते हैं जब यहाँ पे कोई और हरफ होता है। अगर यहाँ पे हमजा ही हो तो फिर हम हमजा नहीं लाते एक और, बल्कि उसको भी गिरा देते हैं, तो ये मुर बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने ताकुलु को भी बनाना है और ताखुजू को भी बनाना है। ताखुजू का क्या बनेगा? खुज। खुज। हाँ ये बन गया। तो अब इसमें देखिए, इसको आपने गिराया, इसको साकिन किया, अब ये आपका वैसे ही गिर जाएगा। इसके पीछे आपने कायदे के मुताबिक हमजा नहीं लगाना, ठीक है, ये जी खुज बन पढ़ा जाए। जाता है। पढ़ा नहीं कुल जा हो रहा, जाए। पढ़ा नहीं जा रहा। कहाँ दूसरा पढ़ा जा रहा है? हमजे के ऊपर सुकून है, कहाँ पढ़ा जा रहा है? पीछे हमें एक जी और हमजा लगाना है ना, जी पढ़ने के लिए एक और हमजा लगाना है ना। लेकिन अरब क्या करते हैं, उसको भी गिरा देते हैं। बजाय एक और हम्म। हमजा लगाने के और फिर उसको आप दो हमजे को अलिफ में चेंज करें, तो फिर आखुज बनाए, आखुज। तो वो आखुज बनाने की बजाय क्या कर देते हैं, एक और हमजा ऐड खुज। करेंगे कि पढ़ा नहीं जा रहा तो एक और हमजा डालो, और फिर उसके ऊपर पेश की हरकत डालो, क्योंकि मिडल में पेश आ रही है ना। तो हरकत कौन सी हम्म। आती है हमारे, पेश ही आएगी ना। तो वो क्या बन जाएगा फिर, आखुज भी नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेश वाली हरकत से खिचड़ी मुफिज। बन जाएगी कोई। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, समझे कोई गिरो जान छोड़ो। और ये सिर्फ 3 फेल अफाल में ऐसा होता है। और ये तीनों यहाँ पे 2 आ गए हैं, ताखुजू का भी मैंने बता दिया। इसका कुल ताजा बन आमना जाएगा। से प्लीज, प्लीज आमना से बना के आमना से बनाए जरा, कैसे बनेगा? पहले जैसे अमर हम बनाना है ना। आमीनू बन। जी हाँ, जी फेल है। हाँ। इसमें ये होता है कि अभी फिर चले, यहाँ पे अभी जगह नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे आपका है ना, वो भी आपका ताअमुनु से बनेगा ना। क्या होता है वो, उसका क्या होता है वो, मुजारे जो बनाते हैं, मुजारे किस सीगे से बनना है ना। तो मुजारे में क्या, जी आमना और युमिनु और तुमिनु, तो तुमिनु होता है ना। जी ये के नीचे कुर्सी है। जेर होगी ना, मीम के नीचे जेर होगी। मीम के नीचे जेर, तो मीनू तो फेलू के वजन पे है ना। इसके 2 मैंने तरीके बताए हैं, लेकिन आप असली वाला तरीका जानना चाहती हैं तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको किससे, अफइल के वजन पे डाल दें। अफइल के वजन पे, तो वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाँ, रूट वर्ड को डालें अफइल के वजन पे। तुफ इल। नहीं, तुफ इनो। क्या नहीं कर रही नहीं है, नहीं इसके नहीं। वजन पे हमजा मीम वो डाल देना, अपना रूट वर्ड हमजा मीम नून डाल उमिन, देना। तुमिन। उमिन। नहीं नहीं, इस अफइल के उमिन। वजन पे डाले ना। जी उमिन होना ससा। दो उमिन। हम देखिए, फा कलमे में भी हमजा ही है और ये भी हमजा ही है ना। ओ, आप फेल के वजन पे आप देखें, आप फेल के वजन पे फा कलमे में भी हमजा ही आएगा और यहाँ भी हमजा है ना। देखिए अमीन। इसका रूट वर्ड क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है, हमजा मीम नून है ना। हमजा मीम अमीन। नून रूट वर्ड है ना, अमना आमिन, का। आमिन। अमीन। दो हमजे इकट्ठे होंगे ना आमीन। यहाँ पे। एक तो ये आपका हमजा आ गया, और एक फा कलमे का हमजा है ना, ये वाला हमजा, तो ये 2 हमजे इकट्ठे होंगे ना, एक मादे का साकिन होगा और पहले वाला जबर वाला होगा। और आगे क्या हम्म, होगा, मीम होगा, आमिन। और फिर आगे क्या होगा, नून होगा, नून पे सुकून होगा। ये अफइल का वजन मैंने आपको दे दिया, सही है। अफइल के वजन पे डाल दें, जो भी रूट वर्ड है अफइल के वजन पे डाल दें। अब सीन लाम मीम रूट है तो अस्लिम बन जाएगा, है ना।
اچھا نون زئی لام ہے تو انزل بن جائے گا، کوئی مشکل ہے، افعل کے وزن پہ ڈال دیں۔ اچھا اب یہاں پر مسئلہ ہو گیا کیونکہ یہاں دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب ان کا آپ ایک الف بنائے اوپر زبر دیں، یہی طریقہ کرتے ہیں نا جب دو حمزے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو جوڑ دیں آمن، آمین آمین تو آمنو بن جاتا ہے نا، آمنو، یا ایھا الذین آمنو، 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 آمنو کیا ہے؟ امر ہے، آمنو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک زبر اور ایک زیر کا، ایک ہی آیت میں دونوں لفظ آ گئے ہیں۔ کل کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا یہی کہ میں پھنسی ہوئی ہوں یہاں پہ، لفظ ایک جیسے ہیں، میننگ کے کیوں فرق آ رہا ہے نا؟ زبر سے ہے ہاں تو فرق کیوں آ رہا ہے؟ آمنو زبر اور زیر اے سے آ لوگوں رہا جو ہے۔ ایمان لائے ہو ایک آمن جی ہے، اس سے آمنو بنا ہے، اور ایک آمنا، آمنا، ہوں آمنو ہے، ماضی ہے۔ جمع زبیدہ سمجھ آئی؟ جی جی آمنا ماضی کی گردان کرے آمنا سے، آمنا یہ ہے آپ کا باب فعال سے ہے، یہ صحیح ہے نا؟ دو حمزے جی اکٹھے آمن ہوتے ہیں نا، آمنا یہ والا صیغہ نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، ضمیر والا نہیں ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ یہ آمنا کیا ہے؟ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ مضارع کا 13واں صیغہ ہے، یہ والا جو ہے یہ آپ کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پہلا صیغہ افعل کے وزن پہ جب آپ نے ڈالا نا روٹ ورڈ اپنا حمزہ میم نون، تو آمنا بن گیا۔ اب اس کا آمنا کی گردان کرے کوئی؟ آم آمنا، آم آمنا، آمنا آمنا، آمنو آمنو، زبر کے ساتھ آئے گا نا، میم پہ زبر آئے گی نا، جی جی ٹھیک ہے؟ آمنا اب جب آپ امر آمنو بنائیں گے، جب امر بنائیں گے تو آمنو بنے گا، یہ دیکھیں آمنو بنا ہے یہاں پہ، یہی فرق ہے۔ آمن، آمنا اور آمنو، یہ آپ کا یہ آپ کا بنے گا باب فعال سے، اور یہ آپ کا کیا ہے؟ زیر آ رہی ہے، اور وہاں پہ کیا ہے؟ آمنو زبر آ رہی ہے، تو وہ ماضی ہے اور یہ امر ہے، کیونکہ یہ فعل کے وزن پہ بنایا گیا۔ فعل کے وزن پہ پہلے آمن بن گیا، اور پھر جب آمن اور آمنا اور آمنو بن گیا آگے جا کے، مڈل والا صیغہ کیا بنے گا؟ آمن نا، آمن ہے تو آمن، الف آئے گا نا آگے، آمن، آمینہ اس میں شد آئے گی، نہیں میم سب نہیں آئے گی جی آئے گی۔ آمین، آمینہ، آ ہاں صرف یہاں پہ، آمنتو ہاں اور ہاں آمنا دیکھیں نا، دو آمینہ، مسنہ ہے نا میم آمینہ اور آمین، یہ والا ہے نا، اس کا بنا رہے ہیں، اس کا پہلا صیغہ جو ہے وہ آمینہ ہے، امر کا آمینہ، افعل کے وزن آمینہ آمینہ آمین، آمنو آمنو اور آمینت، گردان تو وہی ہے، گردان میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، صرف یہاں پر کیا ہو گیا؟ دو حمزے آنے کی وجہ سے صرف ایک کھڑی زبر آ گئی ہے، اور پھر اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنایا باب فعال سے، تو آمینہ بن گیا، اور یہ فعل امر ہے، سوری یہ ماضی نہیں ہے، یہ آمن ہے، یہ آمن ہے، دس از ناٹ آمینہ، اگر آمینہ کریں گے تو ماضی ہو جائے گا نا، جی آمنا یہاں پہ کچھ فرق آ رہا ہے نا، آمنہ نہیں آمنا آئے آئے گا، گا نا، تو آمن، چودھویں صیغے میں ہاں 14ویں صیغے میں میم اس ماضی تو میں الف آمنا ڈراپ آئے ہو گا نا جائے گی استاذہ؟ اس میں تو آمنہ آ جائے آمنا گا، اس میں کیا آئے گا؟ الف لگانا ہے نا، اس میں اس میں الف ڈراپ ہو جائے گی نا ہاں اس الف میں ڈراپ ہو کیا جائے گی ہوگا؟ اب سکون نہیں آ سکتا کیونکہ الف امر آیا ہے تو تو پیچھے زبر آئے گی، تو آمینہ بن گیا، یہ سمجھ آئیے بات جو میں نے بتائی ہے، الف سے پہلے سکون کبھی نہیں آتا، الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، تو آپ نے اس سکون کو زبر میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف سے پہلے زبر لگانی ہے، سکون نہیں آ سکتا، پھر پڑھیں گے کیسے؟ تو آپ کا آمینہ، آمینو اور آمینت اور آمینتا اور آمنہ جا کے بن جائے گا، تو یہ تو بات کی بات ہے نا۔ اچھا وہ جو دوسرا طریقہ ہے نا، ابھی آپ اس کو تھوڑا ایبزارب کر لیں کہ میں نے کیسے بنایا ہے،
اور اس کو آپ فل کے وزن پہ بھی بنائیں، اور پھر انشاءاللہ جب ہم باب فعال میں جائیں گے نا، امر بنائیں گے، تو وہاں پہ میں آپ کو پورا طریقہ بتا دوں گی کہ وہ حمزہ جو آپ نے مضارع میں گرایا ہوتا ہے اس کو پہلے آپ واپس لاتے ہیں، پہلے آپ واپس لاتے ہیں اور پھر اس کا وہ بناتے ہیں. پھر بتا دوں یا اب روک دوں؟ دیکھیں جب آپ بناتے ہیں نا، جیسے آپ کا اسلمہ ہے نا، تو جی ہاں آمنا سے ہی بنے گا. اسلمہ یسلم تو آسان ہے نا، اس کا کیا بن جائے گا؟ اس کا بن جائے گا نا اسلم، اسلم بن جائے گا نا، وہ تو ایزی ہے. اسلم. انزلہ جی ینزل سو انزل بن جائے گا، لیکن وہ کیسے بنے گا اس کو بھی تو دیکھنا نا، کیسے بنے گا؟ انزل بنا کیسے ہے، تو وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے آپ کا نون زئی لام ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ نظر. انزلہ، انزلہ ینزلو اور تنزلو بن جائے گا نا، ساتواں سیگا. جی سنتے. جی اچھا اب تنزلو تو آپ کا بن گیا، آپ نے یہاں پر کیا کیا؟ آپ نے تنزلو، علامت علامت مدارے ہٹا دیا. اصل میں یہ تو انزلو تھا. اچھا تو عربوں کو چونکہ مشکل لگا نا پڑھنا، اس کا حمزہ کدھر گیا؟ باب فعال کا حمزہ کدھر گیا؟ دیکھیں انزلہ ہوتا ہے نا ماضی، ٹھیک ہے، انزلہ ماضی میں تو آپ نے انزلہ بنا لیا فلا کے وزن پہ. مضارع میں آپ کا کیا بنا ہے؟ ینزلو. ین اور وہ بننا کیا چاہیے تھا؟ وہ آپ کا بننا چاہیے تھا انزلو. یو انزلو. انزلو، یو انزلو بننا چاہیے تھا. یہ حمزہ بھی ہے نا، علامت مضارع جی لگائے یو انزلو. اب یہ ان کو پڑھنا مشکل لگ گیا عربوں کو، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس حمزے کو یہاں سے غائب کر کے ہٹا دیں. یونزلو، یونزلو کر لیا. اس حمزے کو یہاں سے غائب کر دیا. جو بھی آپ فعل اٹھائیں گے نا اس میں مضارع میں یہی ہوگا کہ وہ حمزے کو ڈراپ کر دیں گے، بولیں گے بائے بائے، ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، تم تھوڑی دیر کے لیے بائے بائے ہو جاؤ. تو وہ کیا بن جائے گا؟ یو انزلو سے کیا بن جائے گا؟ یونزلو. یہ اپنا ہاتھ بیچ میں سے غائب ہو جائے گا، یونزلو. لیکن جب آپ امر بنائیں گے نا، تو ساتویں سیگے میں، ساتواں سیگا تنزلو ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ حمزہ یہاں پر واپس لانا ہے، تو اچھا انزلو کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب یہ اس طرح کریں گے نا. جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو چاپ کرنا ہے، اس کو گرا دیا، اس کو کر دیا، تو یہ آپ کا انزل بن جائے گا. صحیح ہے، جی وہ آپ نے جی جی. واپس لانا ہے. ہم. تو یا تو اس طرح بنا لیں، یا فل کے وزن پہ بنا لیں، جو مرضی بنا لیں. دو طریقے میں نے بتا دی. ایک اور میں بتا دیتی ہوں، جیسے آپ کا اسلمہ یسلم. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آمنا پہ بھی آتے ہیں. آمنا کو کیا کرنا ہے، اس کا آمن کیسے بناتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے نا. امر، اچھا، اس میں دو حمزے اکٹھے ہوئے ہیں نا، اس میں تو ایک ہی حمزہ ہے، اس میں دو حمزے ہوتے ہیں، اور ایک کو بائے بائے کرتے ہیں اور ایک کو بیچ میں ہی رکھتے ہیں. دونوں کو تو نہیں کر سکتے نا، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں اسلمہ یسلم تسلم. اب تسلم کیا ہو جائے گا؟ تسلم تو اسلم ہو جائے گا، ایسے ہی ہوگا نا. جی بالکل. تو اسلمو. ہاں، اب کریں آپ زبیدہ بنائیں امر اس کا. ہاں جی. پہلے یہ گرائیں گے، علامت مدارے کو گرا دیں گے اور اس کو اور کیا آخری والے کو سکون دیں گے. اور اسلم بن گیا. جی ٹھیک ہے نا. تو جی آپ کو وہ حمزہ جو آپ نے مضارع میں گرا دیا تھا نا، تسلمو بنایا تھا نا اپنی آسانی کے لیے، بنتا تھا تو اسلمو. تو اسلمو بن رہا تھا مضارع، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤ بیچ میں سے، تو تسلمو پڑھنے دو ہمیں. تسلمو پڑھ لیا. اب جب امر میں آئے تو حمزہ، پھر انہوں نے کہا چلو تم اب واپس آ جاؤ بھی، امر بنانا ہے. تو امر حمزے کو واپس لے آئے، اور پھر انہوں نے اسلم بنا لیا. اچھا اب آ جاتے ہیں آپ کے اس پہ آمن والے پہ. اس میں کیا بنتا ہے؟ آمنا یؤمنو ہے نا، اور پھر کیا بنتا ہے؟ تؤمنو. اب دیکھیں آپ، آمنا ماضی ہو گیا، اور مضارع کیا ہو گیا؟ یؤمنو. ابھی یہاں پہ ہم نے حمزہ غائب کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ حمزہ تو جو ہے نا، یہ تو روٹ ورڈ کا حمزہ ہے، یہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے، مضارع میں بھی لگا ہوا ہے. یؤمنو.
और ये कुर्सी है नीचे, ये वाली जो है ना ये कुर्सी है, ये पेश की वजह से कुर्सी इसको दी हुई है, ये यही वाला हमजा मुजारे में है। अब इसको जो हमने करना है ना, तो इसका मुखातिब का सीगा क्या बन जाएगा? तू मिनू, सॉरी। मीनू। तो मीनू। अच्छा, अब तू मिनू को आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका तू मिनू, यहाँ पे हमजा है, तो मीनू यही वाला सीगा है, इसका हम सातवां सीगा ले आए, तो मिनू। अब आपने क्या करना है, एक ही हमजा है, एक हमजा और वापस लाना है, ठीक है ना। वो जो मैंने उस पे बनवा दिया था वो तो आमिन जल्दी से बन गया था ना, अब फिल के वजन पे बनवा दिया था। अब इसको आप सही तरीके से जब बनाएंगे तो दो हमजे यहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो ये एक हमजा ये है और एक ये हमजा है, तो ये क्या बन जाएगा? तू, और पहले वो वाला हमजा लाएंगे ना, असली वाला जो गिराया था, तू, ये हो गया। और उसके ऊपर जबर है, याद रहे, उसके ऊपर हमेशा जबर ही होती है। और उसके बाद ये वाव है, और ये मीम नून हो गया। अब देखें क्या मसला है, अब क्या करेंगे? अब दो हमजे इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर एक हमजा है और एक हमजा यहाँ पे है। तो अब पहले तो हम इसको चॉप कर लेते हैं ना, यहाँ पे सुकून दे जी देते हैं। अब ये बन गया आ मीनू। अब दूसरे हमजे को, ये वो को भूल जाए, वो तो कुर्सी है, वो का कोई काम नहीं है। यहाँ पे दो हमजे इकट्ठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, दो हमजे इकट्ठे हुए, तो पहले हमजे को आपने क्या कर दिया, दूसरे हमजे को आपने पहले हमजे की हरकत के मुताबिक हरफ में चेंज किया, तो ये बन गया आ, बन गया ना। और जी ये आगे आमिन हो गया, बन गया ना। जी समझ आई है कैसे किया मैंने? जी जी। गौर से देखें, वो जो सिर्फ हमजा गिराया था यहाँ पे, वो हमजा मैं वापस लाई हूँ यहाँ पे अमर बनाते हुए, ये मैं अमर बना रही हूँ ना। ये जी जी सातवां सीगा है, सातवें सीगा होता है तो मिनू। उसमें हमने दो हमजे थे, तो पहले हमजे को हमने बाय बाय कर दिया था ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, तो वो तो मिनू बन गया। लेकिन जब मैं अमर बनाने लगी तो फिर मैं वो वाला हमजा भी वापस लेके आई, और वो हमजा पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना। इसको ऐसे ही रहने दे, तू के बाद वो हमजा लगाना है। तो तू और आ, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, वो को भूल जाए, दो हमजे हैं यहाँ पे। एक बाप कौन सा हमजा है? रूट वर्ड का हमजा है, और एक बाप का हमजा है, दो हमजे हैं। दो हमजे इकट्ठे हो गए। अब दो हमजे जब भी इकट्ठे होते हैं तो उसको किस में चेंज करते हैं? इसमें चेंज करते हैं, या फिर इस तरह कर दें, जो भी आपको आसान लगता है। सही है। जी ये दो हमजे हैं ना, दो हमजे हैं, एक मुतहरिक है एक साकिन है, यही रूल है ना हमारा। अगर जी किसी लफ्ज में दो हमजे इकट्ठे हो जाएं इस तरह के, पहले हमजा मुतहरिक हो और दूसरा हमजा साकिन हो, तो हम क्या करते हैं, दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक जो भी हरफ है उसमें तब्दील कर देते हैं। तो दूसरे हमजे को हमने बदली करना है किस में? अलिफ जबर, में। जबर के मुताबिक हरफ में। जबर के मुताबिक हरफ कौन सा होता है? अलिफ, तो इसको अलिफ में अलिफ। चेंज के। अब ये दो अलिफ इकट्ठे हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये अलिफ बन गया ना, ये जी पूरा आपका अलिफ बन गया। अब ये दोनों अलिफ को मर्ज किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आमिन कर। अगर ये तरीका मुश्किल लगता है तो फिर आप फिल के वजन पे डाल लें, आसान है, वो भी मैंने बता दिया। आप फिल का वजन याद रखें, फिल अमर एक ही बाब से अब फिल आता है, और वो आता है किससे? बाबे इकबाल। अच्छा, अफल। अफइल, अफइल, अफइल। अफइल, देखें अफइल। अब इसमें आप अपना डालें, अपना रूट वर्ड वही वाला, बजाय इतना बड़ा प्रोसीजर करने के आपने ये वजन मैंने दे दिया। अब इसमें डालें वही वाले जो आपके आपके रूट वर्ड क्या है? हमजा है, और आगे क्या है? मीम है और नून है, जी ठीक है। तो फा की जगह आपने हमजा डालना है, उसके ऊपर आपने सुकून डालना है, और यहाँ पर आपने मीम डालना है और मीम के नीचे जेड डालना है, और नाम की जगह आपने नून डालना है, नून पे सुकून दे देना है। और ये हमजा वैसी फालतू है, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जी अब क्या हो गया, ये दो हमजे इकट्ठे हो गए, ये अलिफ में चेंज हो गया, और मीम और नून तो इसको मिन कर दे। सही है।
یہ جی صرف جب دو حمزے اکٹھے ہوں گے تب یہ الگ آپ کو اتنا کرنا ہے، ورنہ تو سین لام میم روٹ ورڈ ہے تو اصلے میں ہو جائے گا، نون لام نون زئی لام ہے تو انزل ہو جائے گا، اس میں تو دو حمزے آئے نہیں رہے نا۔ جی نو جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ روٹ ورڈ میں بھی ایک حمزہ آ رہا ہے نا آمنا میں، اور ایک حمزہ باہر سے بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ہے، تو اس کو بھی بنانا مشکل تو نہیں ہے۔ یہ حمزہ ایکسٹرا ہے، یہ لکھ لیں فا کلمے کی جگہ یہ حمزہ روٹ ورڈ کا لکھ لیں، اور پھر میم کی جگہ عین کی جگہ آپ میم لکھ دیں، اور میم کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ حمزہ میم نون، تو یہاں پر زیر ہے تو آپ بھی زیر لگا لیں، یہاں پہ یہ ساکن ہے نون لکھ کے ساکن کر، ان دونوں کو مرچ کریں تو ہم ان دونوں طریقے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، کون ہے آپ کے کس کا سوال تھا یہ؟ نجمہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ استاذہ جی ہاں، جزاک اللہ، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آمینو کیسے بنا ہے، آمینو تو کیسے بنا ہے؟ جزاک اللہ، ہاں جی کوئی نہیں، سمجھ بس آ گئی، سچویشن کی جزاک اللہ۔ بات ہے، جیسے سچویشن ہو جائے، گھبرانا نہیں، اصل میں تو بہت آسان سے بن جائے کیونکہ اس میں تو ایک حمزہ ہے نا بس جو باہر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آمنا کا بناتے ہیں اس طرح کا کوئی لفظ بھی ہوگا ہم جس میں دو حمزے آئیں گے، باب فعال میں آئے اور دو حمزے آ جائیں، تو پھر اس میں یہی سچویشن بنے گی کہ آپ نے ان دونوں کو مرج کر کے ایک الف بنا دینا، اور وہ 13ویں سیغے میں آئی ہے یا پھر فعل امر میں آتی ہے، امر فعل امر جو ہے باب فعال کا فعل امر میں بھی آئی ہے نا، یہ سچویشن آئی ہے نا، دو حمزے اکٹھے ہوئے ہیں نا، باب فعال کا جو فعل امر بنایا تو اس میں بھی دو حمزے اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پہ بھی یہ سچویشن آئی، تو سچویشن جہاں پہ ہوگی اس کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ میں نے اب کیا کرنا ہے، فوراً آپ کو پتا چلنا ہے میں نے کیا علاج کرنا ہے یہاں، جیسے آپ اپنے گھر میں ٹوٹکے نہیں یوز کرتے، کھانسی زکام یہ کیا کرنا ہے، ہنی ادرک یہ سب ملاتی ہے نا، بس وہی ہے۔ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، پیٹ میں درد ہوا ہے اجوائن نکالو، نمک ڈالو، ہے نا، وہ دے دو، ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو یہاں بھی آپ نے سچویشن دیکھنی ہے کہ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کدھر درد ہے، وہ والا کرنا طریقہ کرنا۔ اچھا یہ اختیاری تبدیلی ہے، اس کو رہنے دو، یہ میں نے بتا دیا، لیکن یہ اختیاری بھی بتا دیا کہ آپ کا آپشنلی ہے، یہ اس میں آپ کو کرنا ہے۔ مومنون کیسے بنا ہے ذرا بتائیں؟ مومنون اسم الفاعل ہے، مفعلون کے وزن پہ بنا ہے، مومنون ہے نا، اب اس کو بنائیں، مومنون کو بنائیں، کیسے بنیں گے؟ حمزہ میم نون روٹ ورڈ سے بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، اب بنائیں مفعلون بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ اسم الفاعل کیسے بنتا ہے کسی بھی فعل کا؟ پہلے مضارع بنتا ہے پھر مضارع سے بنتا ہے نا، جی جی مدارے سے مضارع کو مظاہرے میم کا پیش، پہلا سیغہ ہاں لیں گے، مضارع کا پہلا صیغہ لیں گے اور پھر میم مضمومہ جی لگائیں گے، اور آخر میں پیش دو علامت پہ مظاہرے ہٹا کر، جی علامت مضارع ہٹا کے علامت نہیں، مظاہرے ہٹا کر پیش ہاں والا میم پیش والا لگائیں میں گے، تو اور اسی کو بنا دیتی ہوں، میں نے کبھی نہیں ہٹانے کا کشٹ کیا لام کہ ہٹاؤ اور پھر کرو، میں نہیں، میں اسی کو میم بنا اسی کو میم بنائے، پیش جی تو پہلے ہی لگی میم ہوتی ہے۔ رول تو بتانا پڑتا ہے پھر، ہاں چلیں آپ رول بتانا چاہ رہے ہیں، جی صحیح، لیکن وہ اسی کو بنا دیں، علامت مضارع کو میم میں جی چینج کر دیں، ایک ہی بات ہے نا، ہٹا دیں جی یا اور چینج کر دیں، آخری حرف پہ تنوین لگائیں گے، ہاں آخری پہ تنوین کیونکہ آپ ہاں اسم بنا رہی ہیں ابھی، آخری حرف ہیں تو شروع، تنوین، تو یہ جی ریپیٹ کرنے سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو شکر کریں کہ میں ریپیٹ کرواتی ہوں ورنہ تو یہ چیزیں کتنی دفعہ۔ اچھا اب اس میں جب آپ حمزہ میم نون کا روٹ ورڈ یوز کریں گے تو پہلے آپ یہ بنا ہوا ہے مضارع کے پہلے صیغے سے، تو کیسے بنے گا؟ پہلے تو آمنہ بنے گا نا، اور پھر کیا بنے گا؟ مضارع کیا بنے گا؟ آمنہ یؤمنو، یؤمنون، اب یؤمنو جو ہے نا یہ دیکھیں، میں یہ وہ کہاں سے آئی مجھے بتائیں، مضارع میں یہ وہ کہاں سے آئی؟ کیا ہے یہ وہ، واو تو میم اس کی کرسی ہے نا، یہ ہاں حمزہ کی، تو اس کو تو گرداننا ہی، اس کو تو کچھ سمجھنا ہی نہیں نا، دیکھیں یہ جو حمزہ ہوتا ہے جی نا یہ لٹکنا اس کو اچھا نہیں لگتا، یہ کہیں نہ کہیں بیٹھنا چاہتا جی ہے، اس جی کو سیٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہمیں اسے سیٹ دینی پڑتی ہے، اور سیٹ جی کیسے جی دیتے ہیں؟ کہیں پہ ہم الف دیتے ہیں، کہیں پہ ہم یا دیتے ہیں، کہیں پر کون بتائے کہ کیسے سیٹ دیتے ہیں اس کو؟ کیا؟ پچھلے لفظ کو دیکھتے ہیں حرکت ہم، کے حساب سے ہاں اس کے اوپر حرکت کو دیکھتے ہیں، اگر پیش آ رہی ہے تو پھر یہی والی کرسی چلے گی، جی اگر اگر الف زبر ہے تو اگر زبر آ رہی ہے تو پھر تو یہ کرسی آپ نہیں دے سکتے نا، الف کی نہیں کرسی، پھر تو حمزہ کی الف کی کرسی دینی پڑے گی، ہے نا، جی اور اگر زیر آ رہی ہے تو پھر آپ کو یا کی کرسی دینی یا پڑے کی گی، کرسی۔
तो जी। इस तरीके से ये होता है। तो अब आपने इसको क्यों इस्तिमाओ की कुर्सी दी, क्योंकि आपका यहाँ पे तो अलिफ था, यहाँ पे तो हमजा था, यहाँ पे जबर थी और यहाँ पर पेश आई, तो फिर ये आपका ये दूसरा हमजा है और ये अलामते मुजारे है। और एक यहाँ पे दो हमजे थे, एक हमजा किधर गया? मर्ज हो गया ना उस्ताजा उसमें, किस में? दो हमजे थे तो एक हमजा वो तो माजी में मर्ज हो हुआ गया। है, मुजारे में किधर गया है? मुजारे में भी तो दो हमजे होने चाहिए ना। दो हमजे ये होने चीजें मैम आप अरब नहीं तो सोच। ड्रॉप कर देता है ना एक हमजा। हाँ, अरब इसको ड्रॉप कर देता है दूसरे हमजे को। यही तो मैं हम्म, सिखा रही थी आपको इतनी देर से कि वो जब जी मुजारे जी। बनाता है तो इसको एक हमजा यहाँ पे भी आना चाहिए ना, हम्म। आना चाहिए ना यहाँ पे भी। जी। वो क्या करता है, वो आमीन। कहता है हम बाय बाय, दूसरे थोड़ी देर के लिए तुम गायब हो जाओ, मंजर से दूर हो जाओ, मंजर मंजर से हट जाओ, क्योंकि हमें मुश्किल हो रही है। तो वो क्या करते हैं, फिर एक ये हमजा लगाते हम्म, हैं और वो यो मिनू युफइलु बन जाता है ना, युफइलु के वजन पे यो मिनू बना लेते हैं। अफअला, जी। अफअला से आपका आमना बन गया और ये यो मिनू। सारी जिंदगी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इसमें, आमना में समझ नहीं आती उनको क्या करें। कहाँ तासद गए? फिर इसको झटका क्यों देते हैं, इस वाले हमजे को झटका क्यों देते हैं? हमजा हमजा इसलिए को में हाँ। हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है ना। हम्म, ये हमजा जो तजवीद है का ना, रूल है मैम। हमजा, हमजे को झटका क्यों दे रहे हैं? यो मीनू पढ़ेंगे ना, यहाँ पे उनको झटका देना आसान था ना, लेकिन वहां पे झटका देना उनको मुश्किल था। यहाँ पे झटका देना, और इसको आप यूमिनू तो भी पढ़ सकते हैं। देखिए दूसरा, एक हमजा आ रहा है, उसके पीछे कोई और हरफ आ रहा है, हमजा के अलावा कोई और हरफ आ रहा है, तो उसको आप यूमिनू तो पढ़ सकते हैं। अभी मैंने इख्तियारी सिखाई है ना आपको। जी जी। इख्तियारी में यूमिनू क्या था? ये देखिए, आपका इख्तियारी ऊपर है कि नीचे है? हाँ नीचे ये है है, ना। यहीं पे। हाँ, उसी से मुमिनू भी बना है ना। यहाँ मोमिनुन पढ़ ले, मोमिनुन पढ़ ले, अभी हम बनाएंगे ना इसको मोमिनुन। तो चाहे आप मोमिनुन पढ़ लें चाहे मोमिनुन पढ़ लें, इसको आप यूमिनु भी पढ़ सकते हैं, यूमिनु भी पढ़ सकते हैं। झटका ना दे, यूमिनु भी पढ़ दें। देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया अगर किसी लफ्ज में साकिन हमजा से पहले कोई और हर्फ आ जाए हमजा के अलावा, जो कि मुतहरिक हो, ठीक है, तो हमजा को पहले हर्फ की हरकत के मुआफिक हर्फ में तब्दील किया जा सकता है। यही है ना। तो हम्म। अब यहां पर आप देखें कि ये आया आपका हमजा, और पहले जो है हमजा नहीं है बल्कि कोई और हर्फ है, तो दूसरे हमजे को आपने पहले हर्फ के हरकत के मुताबिक अलिफ में चेंज किया तो रासुन बन गया। यहां पर आपका क्या था, पहले हरकत, दूसरे हमजे को पहले हर्फ की हरकत के मुताबिक चेंज किया, तो यहाँ पे ये हमजा या में चेंज हो गया तो जीबुन बन गया। अब यहाँ पे मुमिनुन है, ठीक है। अब दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ से बदली करेंगे, तो क्या बन जाएगा? दूसरे हमजे को चेंज कर देना है हमने, निकाल देना है। वाव जैसे में यहाँ बदल पे गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमजा खत्म हो वाव में जाएगा, बदल गया। जी। मुमिन बन जाएगा, मुमिन, मुमिन बन जाएगा। या पहले पीछे क्या था? पीछे पेश था ना, तो दूसरे हमजे को जी। हमने पेश के मुताबिक कौन सा हरफ होता है, वाव होता है, उसमें हमने चेंज किया, तो ये मोमिनुन बन गया। ठीक है, तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं अगर आपको जी झटका बुरा लग रहा है तो। नजमा ने सवाल किया था ना ये, कि झटका क्यों पढ़ जी रहे हैं? सिस्टर सिस्टर फिर ये वाव तो मद्दा हो जाएगी, फिर मुमिन पढ़ेंगे। मद्दा फिर कहाँ से हो झटका नहीं जाए? दी, ये हाँ, मद्दा मुमिन। ही चाहिए। हाँ तो हाँ, मुमिन पढ़ेंगे ना, मुमिन पढ़ेंगे, हाँ मुमिन पढ़ेंगे, मुमिनुन जीबुन। देखिए यहाँ पे दो हरकत के बड़े, एक जेर हो गई एक या हो गई, तो दो हरकत हो गई ना, दो जेरें हो गई ना, एक या भी जेर है और ये भी जेर है। यहाँ पर एक पेश है और एक वो भी पेश है, तो मुमिन पढ़ेंगे ना। ये भी सवाल आपका अच्छा है। ये देखिए, ये बारीकियां हर बंदा नहीं देख सकता। यहाँ पे देखें, एक जबर ये है और एक जबर ये है, दो जबर हो गए ना, तो रा सुन पढ़ेंगे। ठीक है यहाँ ना। तीनों में हम मद्दा ही हो रहा है ना उस्ताद साहब। मद्दा ही हो रहा है। देखिए यहाँ लिफ्ट मद्दा से पहले जबर है, यहाँ जी या से जी। पहले जेर है, और यहाँ पेश से पहले, वाव से पहले वाव पेश है। से पहले। तो मुंह में दो हरकत पढ़ा जाएगा। ठीक है, बजाय आप इस तरह पढ़ लें या फिर उसको मद्दा में पढ़ लें। तो अब मद्दा में पढ़ना है या उसमें पढ़ना है, कौन सा आसान है?
वो मोमिनुन ज्यादा सही नहीं है? तो उस्ताजा कुरान में तो नहीं कर सकते ना हम ऐसे, कुरान नहीं, में जो अगर लिखा है कुरान वही। में लिखा हुआ है तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। मोमिनुन लिखा हुआ है या मोमिनुन लिखा हुआ है, आप कुरान में चेंज नहीं करते। कुरान में किसी तरह की तब्दीली नहीं आती। कल एक सवाल मुझे आया था कि ये हाँ, जमा मुकस्सर जो है ना, वो कहते हैं ना गैर आकिल की जब जमा होती है तो वो वाहिद मुअन्नस लाई जाती है ना। गैर आकिल की जमा आती है तो उसकी जो सिफ्त होती है वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। जी जी। लेकिन कुरान में क्या लिखी हुई है, गैर आकिल की जमा भी वो वाहिद नहीं लिखी हुई, जमा मुअन्नस लिखी हुई है। ठीक है, और जमा मुकस्सर भी लिखी हुई है। उन्हें बाकायदा मिसालें भी दी, मैं आपको भेजूंगी, मिसालें भी उन्होंने दी कि कुरान। हुफ्लू है एक, मैंने हाँ, चेक किया तो था। मैंने कहा सारे रूल तो वहीं से निकले हैं, सारे रूल तो वहीं से निकले हैं, तो हम जो है उनको भी चेंज नहीं कर सकते और इनको अपनी ग्रामर में अप्लाई भी कर सकते हैं अगर जी आप करना चाहें तो। अब ये रूल जो है, ये रूल जो बनाया है अरबों ने, इसको आप इसको यूज कर सकते हैं। मुमिनुन भी कह सकते हैं और मोमिनुन भी कह, लेकिन मैम ज्यादा मैम ये तजवीद के रूल्स तो थोड़े अलग होते हैं, ग्रामर के अलग हो जाते हैं मैम। नहीं, थोड़ा तजवीद सा के ही रूल्स तो फिर हाँ, चेंज हो ये जाते इस हैं। इसमें फर्क नहीं है, ये वाला जो है ना इसमें फर्क नहीं है। ये देखिए मद्दा हो रही है ना, मद जी आपने पढ़ी है ना, तजवीद में पढ़ी है और ग्रामर में भी आ रही जी है, जी। यहाँ पे भी आ रहा जी है ना। तो ये तो मदे बदल इसको कहते हैं ना, ये मदे बदल है ना। आपने हमजा को जी। किसमें चेंज कर दिया, मद में मतलब चेंज कर दिया। तो ये मुफिलुन फिर गायब हो गया, तो मुफिलुन क्या बनेगा आपका, युफ एलू बनेगा। और युफ एलू से फिर आप उसको मुजारे से मुफिलुन, और इसी तरह मुस्लिमुन वो सारा बन जाएगा। वो तो आपको आता ही है ना। जैसे मोमिनुन है, अब इस मोमिनुन को ही बना के देख लेते हैं, ये इस्मुल फाइल है। तो ये आपका क्या था, युफेलू के वजन पे, युफ एलू, युफेलू के वजन पे डालेंगे तो ये बन जाएगा युमिनु। अच्छा, युमिनु। अब इसको युमिनु पढ़े या युमिनु पढ़े, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने दें असली हालत। अब इसका बनाएं, इसमुल फाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले मीम में चेंज कर देंगे ना, और पेश मुफ्त पेश डालेंगे, देंगे। जी जी। और और फिर आखिरी यहाँ, जगह हाँ यहाँ पे दो पेश डालने हैं। लेकिन ये भी देखना है, इस जब आप इसमें फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे जेर भी होनी देर चाहिए। आएगी। तो ये जी आपका मोमिनुन बन गया। ठीक है, जी अब आप इसको दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक हरफ से चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ जी पर तो ये हमजा है ना, हमजे को आप वाव में चेंज कर दे। ठीक है, और जी। सुकून डाल दे, मोमिनुन बन जाएगा। अरब तो सुकून भी नहीं डालते, हम लोग ही डालते हैं सुकून। को पता होता है पीछे पेश हो और आगे वाव हो तो वो साकिन ही होती है हमेशा। सही है, तो जी मुंह में नुन जी बना लें या मुंह में नुन बना लें, इस्मुल फाइल दोनों। लेकिन आप अपने उसी तरीके पे रहें, क्योंकि अभी आप लोग इनिशली है ना स्टेज पे, तो फिर मुश्किल होगी ज़्यादा चीज़ें याद रखनी। तो आप जिस तरह बनाते हैं यो मिनू से यो मोमिनुन बना लें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, नोट। सलासी मुजरद के 6 अबवाब के मुजारे में सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में ये सुच पैदा होती है। 6 अबवाब, सलासी मुजरद के 6 अबवाब कौन से हैं, जल्दी जल्दी बताएं। फा, बा- न- नून, नून, दौद, दौर, दौद, फा, दौर, ये आगे हा, सीन, हा, जी नहीं सीन है ना, सीन पहले है। सीन, हा, जी और फिर क्या है, काफ। ये बाब है। का। इन 6 अबवाब, ठीक है, सुलरी मत के 6, ये 6 लिखा हुआ है। 6 अबवाब के मुजारे में सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में, मुजारे में सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में, अना ज़मीर सीगे में ये सिचुएशन वाकया होगी। अब जब सिचुएशन वाकया होगी तो फिर उसका इलाज भी होगा। जब तक सिचुएशन पैदा नहीं होती इलाज करने की जरूरत नहीं है। जी सिचुएशन पैदा होगी, दो हमजे इकट्ठे होंगे, फिर आपने क्या करना है, इलाज करना है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, उसका इलाज करवाना है। और वो इलाज जानते हैं कि बेहतर है, आप खुद भी कर सकती हैं। हम तो आधे डॉक्टर बन जाते हैं इस उम्र में खुद भी, क्या क्या करना है। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर अभी आप देखें आमुरूहू, अब इसका मतलब मुझे कौन बताएगा, ये लाम लिखा हुआ है लेकिन इसको मत देखें, बताएं सीगा कौन सा है। पहले तो बताएं आलमरू मुजारे है या माजी है, तेरवा है मुजारे है उस्ताद। क्योंकि यहाँ पेश आ रही है ना। ठीक है, इसको मत देखेंगे तो मफूल है ना,
ये जी जमीर तो मफूल बनती है ना। इस सीगा को देखें, आमरू, तो ये आमरू कौन सा सीगा है? 13 से का है। 13 सीगा है आमरू। इसी में तब्दीली आती है मुजारे में, और कहीं नहीं। माजी के गर्दान आप अमरा अमरा अमरू सब बनाते जाएं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुजारे की भी बनाते जाएं, जब आप 13 सीगे पे आएंगे ये वाली सिचुएशन आएगी, दो हमजे इकट्ठे होंगे, आपने कर देना। ठीक है ना। सुलासी मुजरद में तो बस ये एक ही जगह है। मजीद फी में जाएंगे तो फिर बाब फाल में सिचुएशन आती है, पहले लेटर पे ही आ जा, पहले कलमे पे ही आ जाती है। माजी का पहला सीगा बनाते ही सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब आप वो बना लेते हैं ना, तो पूरी गर्दान फिर आप ऐसी बना ले। ठीक है, बाब फाल में ऐसी बना ले। फिर मुजारे में जाएं तो कहाँ पर होगी? मुजारे में कहीं भी नहीं होगी। मुजारे में जाके अच्छा, वो जब हम बनाएंगे ना, फिर हमें पता लगेगा आगे गर्दानें आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि वो पहले सीगे में आएगी और फिर आपने गर्दान बना लेनी है माजी की। मुजारे में क्या होता है वो बाद में देख लेंगे। अच्छा, बाब फाल में कहाँ कहाँ तब्दीली होती है? एक तो फिल अमर में हमने तब्दीली की, दो हमजे इकट्ठे हुए थे, और एक हमने माजी के पहले सीगे में हमारे दो हमजे इकट्ठे हुए थे, तो वहां पे हमने किया था। अब मुजारे का जो सीगा है बाब फाल का, उसमें ये सिचुएशन आती है या नहीं आती, वो हमने देखनी है। सही है। तो वहां जी पर क्या, हाँ, तो अमर में और पहले वाले में याद रखें, और वो वाली जो है उसको अभी करके देख लेते हैं ताकि हमारा ये खत्म हो जाए काम। अच्छा देखें, ये अभी इन्होंने गर्दान बनाई है, कुछ कोई तब्दीली नहीं है। माजी में आपने वैसी बनानी जैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास तब्दीली आई है, दो हमजे इकट्ठे हुए, बाकी कहीं पे पढ़ना मुश्किल नहीं था, दो हमजे नहीं इकट्ठे हुए। बाब इफ़ाल का कायदा ही यही है कि दो हमजे इकट्ठे होंगे तो वहां पे आपको इलाज करना है, बस बाकी कहीं पे नहीं करना, दो हमजे इकट्ठे होंगे। अब ये मजहूल है, मजहूल में भी आपका क्या है, कुछ नहीं करना आपने। अमरा था, ठीक है ना। जी अमरा था ना, ये था ना, अमरा था, आमरा नहीं था, अमरा था। ठीक है, माजी में। अब आपने इसका मजहूल बनाना है, इसको पेश में चेंज करें, इसको जेर में चेंज करें, इसको इसको आपने जबर ही रहने देना है, क्योंकि अभी आप माजी बना रहे हैं ना, माजी मजहूल बना रहे हैं, तो जबर ही रखें। उमीरा बन उमीरा। जाए। ठीक है ना। उमीरा, उमीरा, ओके। उमीरू, सारा कुछ हो गया और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मुजारे में जाके आपके यहाँ पे तब्दीली आई कि नहीं आई, बताएं। सुलासी ये मुजरद है और हमारा बाब है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है कि दो हमजे इकट्ठे हुए। दो हमसे। यहाँ पे तो एक भी हमजा नहीं है, एक वाव है और एक पेश है। ये मुजारे पहले कैसे बना, पहले तो ये देख लेते हैं ना, है ना। माजी क्या जी था, अमरा था ना। जी अमरा, और बाब कौन सा, ये वाला कौन सा बाब है? अमरा। उससे से ये मजहूल बना रही है ना आप। ये मजहूल है ना, इस पे जबर आएगी। बाब कौन सा है? अमरा। हम्म। युमरू। फतह यफ्तह, अमरा या अमरू होता है ना, या अमरू, फतह यफ्तह होगा ना उस्ताद, या फतह यफ्तह। अमरा या अमरू। या अमरू कौन सा बाब है? मोर जिससे बनाया था अभी, मोर। नसरा यंसुरो। हाँ, नसरा यंसुर, ज्यादातर आते ही हमजा वाले नसरा यंसुर से हैं। तो या अमरू, इसी से मोर बना था ना आपने, जब वो फेले मुजारे जी बनाया, अमर बनाया था, तो एक कुल बना था, एक मोर बना था और एक खुज बना था, तो इसी से बना था ना। और तीनों जो है वो बाप कौन से हैं? नून से ही है। जी ठीक है, तो ये बाप नून से या मुरू बना। अब इससे आपने मजहूल बनाना है। मजहूल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यो फलू के वजन पे लाना है ना, या फिर जो तरीका याद करने है, इसको छेड़ना नहीं और इसको छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं, इस पे जबर देंगे। इस पे जबर देंगे, इसको आपने छेड़ा नहीं, इस पे यही रहने दें। इसके ऊपर आपने क्या करना है, जबर देनी है। ये मीम है, इस पे जबर आ जाएगी। और पीछे क्या है, जितने भी माजी बना मुजारे बना रहे हैं ना, मुजारे में क्या होता है, अलामते मुजारे पे आपने जाके पेश लगानी है ना। जी अलामते मुजारे पे जब पेश लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमजा जो है, हमजा ही रहेगा यहाँ पे। जब पेश आ गई तो हमजा को उसके पिछले हरकत के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा ना। वाव, हाँ उसके वाव में चेंज। कुर्सी कुर्सी देनी पड़ेगी ना उसको। जी जी
یہ حمزہ ہے نا، تو یہاں زبر تھی جی تو یہ یہاں الف کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو واو کے اوپر بٹھانا ہے، تو یو مرو، یو مرو بن گیا یہ آپ کا، ٹھیک ہے، مجهول بن گیا۔ اب یو مرو اس سے پوری گردان کرتے جائیں، اور جب یہاں پہ آئیں گے تو او مرو بنے گا۔ او مرو میں بھی کوئی سچویشن تو پیدا نہیں ہوئی، حمزے تو آئے ہی نہیں۔ نہیں آیا جی ہاں، تو مجهول میں کہیں بھی تبدیلی نہیں ہوئی، جی مجهول میں کہیں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ بھی تبدیلی نہیں ہے، اس کو آپ تبدیلی نہیں کہہ سکتے۔ جی یہاں پر آپ نے کیا تھا، پیچھے زبر تھی تو ہاں الف کی کرسی پہ تھا حمزہ، اب پیچھے پیش آئی ہے تو واو کی کرسی پہ بٹھانا پڑے گا، تو یو مرو بن جائے گا۔ یو مرو مجهول ہے اور یہ پوری گردان ہے، اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آمن یومنو ایمان، اس کی مثالیں ہیں۔ اخرا یہ باب تفیل ہے، اور یہ باب مفعلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اخرا یو اخرو، دو حمزے اکٹھے ہوں گے تو تبدیلی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ ابھی تک ہم معموز ہی پڑھ رہے ہیں۔ آخذہ میں کیا ہوا ہے، آخذہ میں یہ مد آئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ایک روٹ ورڈ یہ ہے، اور ایک اس کا پیچھے سے باب مفعلہ کا دو حمزے آ گئے نا، ایک تو روٹ ورڈ کا اور ایک یہاں پر اس کے بعد حمزہ آتا ہے، آخذہ، ہے نا، آخذہ، مفعلہ جی جی ہاں، جی جی آخذہ۔ تو جب آخذہ جی ہوگا تو دو حمزے اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہاں پر پھر آپ کی تبدیلی آئی ہے۔ صحیح ہے، جی صحیح ہے، استاذ آخذہ ہو گیا۔ اور اس میں کیا ہے، اس میں یو، یو آخذو، اچھا اس میں یو آخذہ، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ آخذہ میں صرف آپ نے کیا کیا، دو حمزوں کو ایک میں چینج کر کے تو لگا دیا، آخذہ بن گیا۔ اب یو آخذو، اس کا کیا وزن ہے، آخذہ یو، یو فاعلو، فاعلا یو فاعلو۔ اب یہ یو فاعلو پہ جب اپن یہ والا روٹ پہ حمزہ خاصا ڈالیں گے تو یو آخذو بن جائے گا، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، آپ ڈال کے دیکھنا۔ اور مواخذہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، صرف تبدیلی یہاں پہ آئی ہے جہاں پہ دو حمزے اکٹھے ہوئے۔ تو یہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ جہاں دو حمزے آئیں گے وہاں پہ آپ نے کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تاخرا یا تاخارو اس میں کوئی نہیں ہو رہی، اس میں کوئی تسال یا تسالو اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں باب افتعال میں، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن جہاں پہ کسی باب میں بھی کوئی سچویشن دو حمزے اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے تبدیلی کرنی ہے، چاہے وہ امر میں ہو چاہے جہاں پہ بھی ہو، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ زیادہ تبدیلیاں کام پہ ہوتی ہیں فا کلمے میں ہی ہوتی ہیں، اچھا، اور باب نون میں ہوتی ہیں، استفعال، استہزاء۔ چلے حمزہ تو ہو گیا، مضاف میں نے پڑھا دیا، مضاف کے قوانین میں ریپیٹ کروا دیتی ہوں۔ مضاف میں، مضاف آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے نا، دو لیٹر ایک جگہ آ جائیں، تو اس میں یہ جی ہوتا ہے کہ ماضی میں تو جیسے مدہ، مدہ، مدو، تو اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پہلے 5 سیغوں میں مرج ہوتا ہے، مضاف کو سامنے لائیں، میم دال دال کو، اور ماضی کو سامنے لائیں، میم دال دال روٹ ورڈ سے ماضی میں آپ کے پہلے 5 سیغوں میں تبدیلی ہوگی۔ تبدیلی کا مطلب ہے کہ علاج ہوگا، مطلب ہے کہ وہاں پہ مرج ہوگا، میم دال دال مدہ دا نہیں رہے گا بلکہ مدہ بن جائے گا۔ اور یہ تبدیلی کہاں تک مرج والی چلے گی، 5ویں سیغے تک چلے گی، پانچ چھٹے سے چھٹے سیغے میں بالکل نہیں چلے گی، وہاں پہ سب کھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں جی پر آئیڈیل سچویشن نہیں آ رہی، پاسبل بھی نہیں آ رہی، پاسبل بھی نہیں آ رہی کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں، آئیڈیل بھی نہیں آ رہی، وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل سچویشن ہے، تو وہاں پہ ہم پھر اوپن ہی رکھتے ہیں۔ مضارع میں کیا ہوتا ہے، مضارع کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مضارع میں سارے کے سارے سیغے جو ہوں گے ان میں مرج ہوگا، لیکن 2 سیغوں میں نہیں ہوگا، اور وہ ہوں گے جمع مؤنث کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا میں نے کروا دیا، آگے پھر ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ کے پھر اس کا مزید کریں گے انشاءاللہ، رول بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں نا۔ تو معموز کا تو ایک ہی رول ہے، دو حمزے اکٹھے ہوں تو آپ نے کرنا ہے، جہاں بھی سچویشن آئے گی معموز میں یہی کچھ آپ نے کرنا ہے، اور کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماضی میں، آپ کی جب سچویشن آئے تب آپ نے کرنا ہے، جہاں پہ آپ کی سچویشن پیدا ہو جائے، آپ کوئی گردان بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، امر بنا رہے ہیں، تو سب کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں پہ دو حمزے اکٹھے ہوں گے وہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے ان کو مرج کر دینا ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کی یہ تبدیلی جو ہے مرج کرنے والی، یہ میں نے بتا دی کہ ماضی میں پہلے 5 سیغوں میں، مضارع میں سارے سیغوں میں مرج ہوگا سوائے 2 سیغوں کے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو مضاف کی تعریف آتی ہے، ڈبل لیٹر ہوتا ہے، اور
اس کا یہ والی یہ والی ہوتی ہے نا، اسی میں صرف تبدیلی آ سکتی ہے، یہ والے میں نہیں آ سکتی. ان کو بتائیں آپ کیسے کریں گے، ان کو آپ کیسے کریں گے، نہیں کر سکتے نا. تو صرف یہ جو آپ عین اور لام کلمے میں آپ کے ڈبل لیٹر آئیں گے تب بھی آپ کر سکتے ہیں، تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب یہ والی امپوسیبل نہیں ہے، یہ پاسبل سچویشن ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. اس کو پاسبل کہیں گے. اب پاسبل کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مرج کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ اس کے پیچھے تو سامان ہے، تو اس کو زبردستی گرائیں گے اور یہاں پہ سکون لا کے اس کو کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی پاسبل سچویشن تھی، ہم نے کر لیا. تو اسی طرح پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ، اس کی ساری سچویشن پڑھ لیں گے. اوکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اچھا، ورحمۃ اللہ گھبرایا نہ وبرکاتہ. کریں، کلاس آپ کی 1.5 گھنٹے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے لیٹ شروع کیا. آپ لوگ پتہ ہے کتنے بجے آئے ہیں؟ سب لوگ 45 پہ آئے ہیں آپ لوگ، تو آپ کی کلاس کا ٹائم تو اور بھی کم ہو گیا. شاہین ایک جی پہلے آئی ہوئی تھی اپنے ٹائم پہ، جب میں آئی کلاس میں 30 پہ آئی ہوئی تھی. باقی سب لوگ لیٹ آئے ہیں، تو میں نے ابھی ٹائم بڑھایا ہے تو آپ لوگ اور لیٹ ہو رہے ہیں، تو پھر میں آگے کر دیتی ہوں نا اور ٹائم، پھر آپ لوگوں نے اور آگے کر لینا. تو ٹائم کا خیال رکھیں. آپ کی 3:30 جو ہے نا، پاکستان کے 3:30 اور انڈیا کے 4 کلاس شروع ہو جاتی ہے. اچھا، ایک بات اور کرنی ہے ابھی، جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں رہ گئے وہ بات سن لیں کہ مجھے اپنے صحیح والے نام دیں جو سرٹیفکیٹ پہ لکھوانے ہیں. کل ہم نے سرٹیفکیٹ بنا دیں گے تو اس کے بعد آپ اگر بولیں گے کہ یہ نام چینج کرنا ہے تو ہم نہیں کر سکیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سب والنٹیئر سارے کام کرتے ہیں تو وہ بار بار نہیں کر سکتے، ان کی گھر کی ذمہ داری ہے. اپنا صحیح والا نام لکھیں، فرسٹ اینڈ لاسٹ جو بھی آپ نے پورا نام لکھیں، اور انگلش میں لکھیں، اردو میں بھی لکھ دیں. دوسرا کیا کریں کہ ایک اور کام کرنا ہے کہ اگلے کورس کے لیے یس یا نو لکھنا ہے. آپ نے کرنا ہے 3rd پارٹ یا نہیں کرنا، وہ یس یا نو بھی لکھنا ہے. 2 کام کر کے مجھے پرائیویٹ میں میسج کریں. سمجھ آ گئی تو سر بات؟ یہ جو جی آفیشیل نیم جو رہتا ہے اپنے بینک میں وغیرہ اس طرح کا نام دینا ہے؟ جو بھی آپ پاس اس پہ رکھنا چاہتے ہیں، بس آفیشیل رکھنا جی چاہتے ہیں یا نک نیم رکھنا، جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں صحیح والا جی بتا دیں، جس کو ہم بعد میں چینج نہیں کریں گے. آپ بولیں اوکے گے ابھی اوکے. تو ہمیں آفیشیل رکھنا ہے، ایسا نہیں. جو بھی رکھوانا ہے ایک دفعہ فیصلہ کر لیں اور پھر بھیج دیں. ٹھیک ہے، جی جی اور استاذ. جلدی کر دیں. ٹھیک ہے، مجھے بھیجنے ہیں آپ کے نام. اور جنہوں جی نے 80% سے زیادہ مارکس لیے ہیں، 80% یا 80% سے زیادہ لیے ہیں، وہی ڈیزرو کرتے ہیں، جنہوں نے پورے ٹیسٹ بھی دیے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے فائنل ٹیسٹ بھی دیا ہے اور اس کے اندر آپ کے 80% سے زیادہ مارکس، ان کو سرٹیفکیٹ ملے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی جی ساری بات؟ چلیں، اوکے. جی جزاک صحیح ہے. اللہ خیر. ان میں جو لوگ بھی شامل ہیں اپنا پورا نام دے دیں. اور ماشاءاللہ جنہوں نے بھی جی دیا سب ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں میرے گروپ میں تو. اور بھیج دیں. اوکے، فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ جزاک اللہ حافظ. خیرن. وہی